करिश्मा, आंटी मैं बस आधा किलो टमाटर लेने आया था। करिश्मा, बेटा करिश्मा, बेटा तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मेरी दुकान पे मत आया करो। तुम्हें देखते ही मेरी बहू बेहोश हो जाती है। प्लीज मेरी दुकान पे मत आया करो। पर आंटी मैं आपकी दुकान पे इसलिए आता हूँ ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। इसमें मेरा क्या दोष है आंटी? बेटा दोस्त तुम्हारा नहीं है, पर तुम्हें भी पता है कि तुम मेरे बेटे के खास दोस्त हो, इसलिए वो तुम्हें देख के बेहोश हो जाती है। हाँ आंटी, खास दोस्त हूँ, इसलिए बार बार आपकी दुकान पर आता हूँ और करिश्मा का ख्याल रखता हूँ और यहाँ तक कि आपका भी ख्याल रखना चाहता हूँ। और रही बात इसके पति की जाने की, तो आंटी मेरी भी बीवी नहीं है, तो मैं क्या नहीं जिंदा हूँ? बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि हम जिस हाल में हैं हमें उस हाल में रहने दो। आंटी आप जिस हाल में हैं उस हाल में सही नहीं है। आप दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही हैं और आपके साथ साथ आपकी बहू भी। हाँ तो पहाड़ जैसा दुख हमारे सर पर है। तुम ही बताओ ना कि हमें क्या करना चाहिए। आप बताओ, ये जो सारा सामान है आपकी दुकान में कितने रुपए का होगा? सारा सामान? हाँ हाँ, मुझे सारा सामान खरीदना है। पैसे बताओ आप। 10,000 रुपए। 10,000, ठीक है। ये लो, आप मुझसे 10,000 रुपए। रुको, कहाँ जा रहे हो? ये सारा सामान लेकर तो जाओ। ये सारा सामान आप अपने कस्टमर को बेच देना। 1 मिनट रुको, इधर आओ। ये पकड़ो अपने पैसे, पकड़ो। मुझे ना खैरात में पैसे नहीं चाहिए, मेहनत का कमाती हूँ। हम लोगों को ना किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं है, ना ही हमें किसी का सहारा चाहिए। तो मेहरबानी करके ना हम लोगों को अकेला छोड़ दो और तुम जा सकते हो यहाँ से। पता नहीं खुद को क्या समझता है लड़का। माँ मैं आपको शुरू से कहती थी ना कि इसकी नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है, लेकिन आप ही नहीं मानती हो। ये लड़का यहाँ पर बार बार आके ना किसी दिन मेरे चरित्र पर ना लांछन लगवा देगा। और अगर किसी समाज वाले ने देख लिया ना, वो पता नहीं क्या ही सोचेगा हमारे बारे में। बेटा तू गलत समझ रही है, वो लड़का ऐसा नहीं है। वो तो हमारी सिर्फ मदद करने के लिए आता है। बेटा शायद तो भूल गई, जब हमारे ऊपर परेशानी पड़ी थी तो इस लड़के ने ही हमारी मदद की थी। और बेटा किसी के चेहरे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि उसकी नीयत कैसी है, उसका चरित्र कैसा है। बेटा हम उसे तो इसलिए पास नहीं बुलाते कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे हमारे बारे में, पर वो लड़का ऐसा नहीं है। चलिए सब छोड़, तू चिंता मत कर, तू काम कर। तुम फिर आ गए। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आता एक बारी में? हाँ बेटा ये सही कह रही है, तुम यहाँ पर बार बार में क्यों आते हो? हमें पता है तुम गलत नहीं हो, पर बेटा इस समाज के डर की वजह से हम तुम्हें अपने पास नहीं आने देते। देखो आंटी, मैं तुम्हारे बेटे का और करिश्मा के पति का कुछ पैसे कर्ज हूँ, वो लौटाने आया हूँ। पर न जाने क्यों आप दोनों मुझे गलत समझते हैं। और करिश्मा का दर्द आंटी मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। बस सिर्फ फर्क इतना है कि उसका इस दुनिया में पति नहीं है और मेरी पत्नी, पर दर्द तो सेम है आंटी। हाँ ठीक है ठीक है। मेरे पति के कितने कर्जदार हो तुम? बस 2,000 रुपए। 2,000? यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? तो तुमने फिर से कोई नया बहाना ढूंढा है हम लोगों से बात करने के लिए, हमसे मिलने के लिए? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मैं एक विधवा हूँ और सफेद साड़ी पहनकर खड़ी हुई हूँ। तुम्हें इतनी बार मना करा है कि हम लोगों से बात मत क्या करो, हमारे पास मत आया करो। अगर किसी ने देख लिया तुम्हें हमसे बात करते हुए, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बारे में? तुम आखिर में चाहते क्या हो? हाँ बेटा बहू सही कह रही है, तू है ना यहाँ पर मत आया कर। तू मेरे बेटे का दोस्त है और जब मैं तुझे देखती हूँ
तो मुझे अपने बेटे की याद आती है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तो यहाँ पर मत आया कर। आंटी माफ करिएगा, जाने या अनजाने में मैंने शायद आप लोगों का दिल दुखाया है, और आपने भी मुझे अपने बेटे का दोस्त ही रहने दिया। मुझे लग रहा था कि शायद मैं आपका बेटा हूं। कोई बात नहीं आंटी, ये आपके बेटे का कुछ पैसा जो मैं यहाँ पे दे के जा रहा हूँ, और आज के बाद आप दोनों को मैं कभी तकलीफ नहीं दूंगा। चलता हूँ। रुको रुको, जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तुम्हें सिर्फ समाज की वजह से अपने आप से दूर रख रहे हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारी भी भलाई है और हमारी भी। तुमसे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमसे दूर रहो। मम्मी, मंदिर में आके अच्छा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कितना बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। हाँ बेटा, मन का बोझ भी हल्का हो गया और मन को शांति भी मिल गई। अब जल्दी चल, दुकान भी खोलनी है। करिश्मा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आंटी देखिए, प्लीज आज मुझे अपनी मन की बात करिश्मा से कह लेने दीजिए, प्लीज। बेटा, तू मंदिर में क्यों तमाशा खड़ा कर रहा है? यहाँ पर आस पड़ोस के लोग भी आते हैं। और अगर आस पड़ोस के लोगों ने हमें तुम्हारे साथ देख लिया तो क्या सोचेंगे? चलो मान लिया कि तुम मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन हमें तुम्हारी जब जरूरत होगी ना, हम तुमसे मदद ले लेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारा पीछा छोड़ दो, भगवान के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। प्लीज चले जाओ यहाँ से। आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं? हाँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, पर शायद आप लोग कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। और हाँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे इसलिए नहीं आता हूँ कि मैं तुम्हें बदनाम करूँ। और हाँ, ये बार बार आप लोग समाज का ताना देते हो, आखिर ये समाज ने आपको क्या दिया है? मैं आपके पीछे किस लिए आता हूँ उसकी वजह सुनो। आपका पति और आपका बेटा जब इस दुनिया से जा रहा था, उस वक्त उसने मुझसे बोला था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं सिर्फ उसका एक इकलौता सबसे अच्छा दोस्त था। वो मुझ पे बहुत भरोसा करता था और मैं भी उस पर बहुत भरोसा करता था। और मेरी बीवी जब नहीं रही दुनिया में, तो उसको लगा कि अब मैं भी जा रहा हूं। तो उस वक्त उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बीवी और माँ का हमेशा के लिए ख्याल रखूं। ये चीज मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थी कि मैं किसी की बीवी और किसी की माँ के साथ कैसे अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ। पर उसको बखूबी मालूम था कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है, मैं भी अकेला हूँ। उसने मुझे लाख समझाने की कोशिश की कि तुम मेरी बीवी से शादी कर लेना और अपना घर बसा लेना। भला कोई दोस्त ऐसा क्यों कहेगा? पर शायद उसको मुझ पे भरोसा था। और तुम दोनों लोग शायद अपनी जिंदगी कैसे काट रहे हो, तुम दोनों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब खुद सोचो, मैं तो एक अपने सच्चे दोस्त और तुम लोगों के हालात के बीच बंधा पड़ा हूं। मैं आजाद ही नहीं हूं। आप लोग मुझे हमेशा गलत समझते हो, पर मैं गलत नहीं हूं। बेटा, इतनी बड़ी बात छुपाई तूने मुझसे? माँ, बताता भी कैसे? वो जब जब हमारे पास आया है, हमने उसे हमेशा गलत समझा है और उसे धुतकारा है। अगर आप दोनों लोग अपने आप को समझ पा रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ गलत थे, तो मैं भगवान का शुक्रगुजार रहूंगा। कम से कम आप मुझे थोड़ा सा समझ तो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? शायद आपको आपकी माँ बहुत बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मेरे साथ चलो, मेरे घर रहो, तो शायद आपको समाज की 72 बातें याद आने लगेंगी। आपको अपने पास पड़ोसियों का ख्याल आने लगेगा कि वो क्या सोचेंगे। तो आप लोग अगर आपस में डिसीजन ले लें तो बेहतर होगा। और मैं तो प्यार से आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग अगर चाहें तो आप लोग मेरे साथ रह सकती हैं। मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। ये बात आपके पति से बेहतर कोई नहीं जानता था। बाकी आप लोगों की मर्जी। बेटा, तू सही कह रहा है। आखिर इस समाज वालों ने हमें दिया ही क्या है? हम इनकी सोचते रहते हैं। पर बेटा, अगर हम ऐसे तेरे घर जाएंगे तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए करिश्मा, बेटा तू इससे शादी कर ले। तू इससे शादी कर लेगी तो देख, हमें भी सहारा मिल जाएगा और
मेरे बेटे की आत्मा को भी शांति मिलेगी। लेकिन माँ, हम ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? ये तो आपने एक तरफा निर्णय ले लिया। क्या आपने एक बार भी अक्की से पूछा कि वो क्या चाहते हैं? क्या पता वो इस जिम्मेदारी को आगे चल के बोझ समझे। हाँ करिश्मा, तुम सही सोच रही हो, पर मैं तुम लोगों को आगे चलकर कभी बोझ नहीं समझूंगा, यह मैं वादा करता हूँ। मैंने तो सोचा था मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट लूंगा, पर साल 2 साल बीतने के बाद मुझे पता चल रहा है कि जीवन में किसी का होना कितना जरूरी है। हम अपनी जिंदगी को अकेले तो काट सकते हैं, पर अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं क्यों ना आप लोगों की सेवा भी करूं और अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊं, और आप भी मेरे साथ अच्छे से जिंदगी जियो। मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग, ये पास पड़ोस के लोग, समाज के लोग और ये जो भी ढकोसले हैं, इनको भूल कर आप लोग मेरे साथ चलिए। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू हमारा सहारा बनने के लिए तैयार है। बेटा, मंदिर भी है और जोड़ा भी है। भगवान की शायद यही मर्जी थी कि तुम दोनों की यहीं पे शादी हो जाए। हाँ आंटी, शायद भगवान को यही मंजूर था, और भगवान को मैं साक्षी मानकर पूरी जिंदगी इसके साथ बिताऊंगा और कभी धोखा नहीं करूंगा इसके साथ। आप चलो, मंदिर में चलते हैं। माँ, आप भी चलो।